नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 20 सब्सक्राइबर की एक फैमिली बनाई है। तो दोस्तों, ऐसे आप साथ देते रहिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, हमारा अगला टारगेट है 50 सब्सक्राइबर का। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से विनती है कि हमारे 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कंप्लीट करने के लिए आप अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारी कहानी की नई वीडियो से, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में अंत की थी। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना कि कैंप ने धोखे से पैट को मारने की साजिश करता है, यहाँ तक कि वो राजा बनने की कोशिश भी करता है। कैंप अपने पुराने विद्रोह के साथ मिलकर पैट के कुछ सैनिकों और मंत्रियों को रात्रि भोज में आमंत्रित करके उन्हें मार दिया जाता है। और जब ये बात राजा को पता चलता है, वो बहुत दुख भी होते हैं और चिंतित में पड़ जाते हैं। कुछ ही देर में उनके गांव वाले उनके वहाँ पे आते हैं और ये बताते हैं कि आपके भाई कैंप ने पूरे राज्य में सभी लोगों को मारने के लिए सैनिकों को इकट्ठा किया है और सभी को मारने भी लगा है। तो हम लोग अपने परिवार को बचाते हुए आपके सामने आए मदद की गुहार लगाने। अब आप भी कुछ कीजिए, हमारी जान बचाइए। अब वक्त भी बहुत कम था और लोगों की जान भी बचानी थी। तो पैट ने ये निश्चय करते हैं कि वो वहाँ के गांव वालों को पीछे के रास्ते से जंगल में भेज देंगे, ताकि जब तक वो कैंप और उसके सेना से लड़े तब तक गांव वाले वहां से निकल चुके होंगे। यहाँ तक कि वो ये भी निश्चय करते हैं कि वो अपने रानी और अपने बेटे एबरॉन को उन लोगों के साथ ही भेजा जाए, ताकि उन दोनों को कुछ भी हानि ना हो और राजा इन सब से लड़ सके। और जब ये बात रानी को पता चलती है तो रानी दौड़ते हुए राजा के पास आती है और ये मना कर देती है जाने से, ये कहकर कि आपको अकेले छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो राजा बहुत मुश्किल से उन्हें समझाते हैं कि मुझे कुछ हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरा बदला मेरा बेटा लेगा और बेटे का जिंदा होना तुम्हारे जिंदा होने की जरूरी है। अगर तुम उसे सही शिक्षा वगैरह नहीं दोगे तो फिर हमारे बेटा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें जाना ही होगा और मैं यहाँ पे संभालता हूँ, तब तक तुम लोग निकल जाओ। और बहुत मुश्किल से रानी अपने बेटों को लेके और राज्य के कुछ लोगों के साथ, सैनिक के साथ वहां से निकल जाती है। अब कैंप अपने नए मित्र यानी कि पैट के पुराने दुश्मन के सेना के साथ वहां आ पहुंचता है और उस राज्य के राजमहल पर आक्रमण भी करता है। इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक भी मारे जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरे पैट के तरफ आने लगते हैं। अब पैट के पास कोई बच्चा भी नहीं, तब वो यही सोचता है या तो वो मरेगा या तो खुद को मारेगा। तो इन दोनों में से वो यही सोचता है कि वो अब मारेगा ही, तो वो उनके साथ लड़ने लग जाता है। अब पैट कैंप, उसके मित्र और उनके सेना से लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते बहुत घायल भी होता है। जैसे ही कैंप के नए मित्र उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो कैंप उसे रोक लेता है, ये कहकर कि इसका जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो उसका जो नया मित्र है वो हैरान हो जाता है कि इसका जिंदा होना कैसा जरूरी, ये तो हमारा दुश्मन है, इसको तो मारना ही होगा, अन्यथा ये हमें मार देगा। तो कैंप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये अपने परिवार के लिए सलामती चाहेगा तब तक के लिए ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम इसे बंदी बनाकर रखेंगे, ताकि इसके परिवार ढूंढने के बाद इसे इसके पूरे परिवार के साथ ही मार दिया जाए और इसको हर रोज तड़पाते रहेंगे ताकि ये बता सके कि इसके परिवार गए कहाँ। लेकिन पैट कुछ बताता नहीं है, वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कैंप अपने सैनिकों द्वारा उसे मरने नहीं देते। अब कैंप पैट को बंदी बना लेता है। वही दूसरी ओर जब रानी अपने सैनिकों और उनके परिवार के साथ निकल रही थी तो कैंप के कुछ सैनिक उन्हें देख लेते और उन्हें रोकने की कोशिश में उनसे लड़ाई भी करते। और जैसे कि रानी अपने बाल अवस्था में
शस्त्र उठाना भी सीख चुकी थी और उसको चलाने भी। और इस प्रकार वो कैंप के सैनिकों के साथ लड़ती है और उनको मार देती है और अपने लोगों के साथ वहां से भाग जाती है और जंगल में बहुत दूर तक चली जाती है, जिससे कैंप और उनके सैनिकों को उनके लोग या वो कभी भी ना मिल पाए और ना ही ढूंढ पाए। अब बहुत दिनों तक चलते चलते उन्हें एक ऐसा राज्य मिलता है जहाँ पे बहुत घना जंगल भी था और इस जंगल में कोई इतना आता जाता भी नहीं था, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे, जंगली जानवर। और यहाँ तक कि घने जंगल होने के नाते बड़े बड़े पेड़ और पौधे भी थे और बीच में एक छोटा सा गांव भी था जहाँ के लोग बहुत कम थे। तो रानी जब वहां पहुंचती है उनके लोगों के साथ, तो गांव वाले पहले उनको पहचानते भी नहीं और ये सोचते हैं कि दुश्मनों ने ऊपर हमला किया है, तो वो अपने शस्त्र के साथ वहां पर आ जाते हैं। लेकिन रानी और उनके सैनिकों ने अपना परिचय देते हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो रानी से उन लोगों से सबसे माफी भी मांगते हैं, क्योंकि वो आगे ये भी कहते हैं कि उनके गांव पर बहुत सारे डाकुओं ने बहुत बार हमला भी किया है, इसलिए उनको यही लगता था कि डाकुओं ने हमला किया है और वो अपने शस्त्र के साथ वहां पर आ गए थे। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद वो यही चाहते हैं कि रानी को वहीं पे रुका जाए और अपने साथ रुकने के लिए वो मना भी लेते हैं। पर लेकिन अब ये दिक्कत थी कि रानी के लिए रहने के लिए कोई जगह भी नहीं था। तो गांव वालों और सैनिकों के साथ मिलकर रानी के लिए और उन सभी के लिए वहां पर घर बनाया जाता है। और जो घर बनाया जाता है वो एक झोपड़े के आकार में थी, जो गीली मिट्टी और सूखे घास के मिश्रण में बनाया गया था और सभी के लिए भी बनाया गया, ताकि वहां पर धूप बारिश में सबसे बच सके। और ऐसे बहुत दिन निकल भी जाते और रानी को यही लगता था कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो दुखी भी रहती थी। लेकिन अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख एक तरफ से वो ये भी तसल्ली देती थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा इस चीज का बदला जरूर लेगा और कैंप को अपना असली जगह भी बताएगा। अब उन सभी को वहां पर आए बहुत साल भी बीत जाते हैं और इसी बीच उनका एबरॉन भी धीरे धीरे बड़ा भी होता रहता है और वो अपने पढ़ाई विज्ञान में भी बहुत होशियार भी था और बचपन से ही वो सब कुछ सीखने भी लग जाता है। और यहाँ तक कि रानी ये भी अपने सैनिकों से कहती है कि जितने भी बच्चे हमारे गांव में उन सबको न शिक्षा दी जाए और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाए, ताकि बच्चे छोटे में ही इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहाँ तक ही खत्म करते हैं, जिससे हमने ये जाना कि एबेरोन की जान बचाने के लिए उनकी माँ और उनके पिता ने क्या निर्णय लेते हैं और यहाँ लेके कुछ बचे हुए लोगों की जान बचाने के लिए वो अपना राज्य पूरा छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट में हमारी पूरी कहानी हर रोज सुनने को मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।